नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेन योर ब्रेन में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। हमारी वीडियो काफ़ी लंबे समय बाद आ रही है, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि नई वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करते रहा करें। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो समय ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, हमने ये अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है और आज हम जानेंगे कुछ जनरल एडिटिंग टूल्स के बारे में। आप सॉफ्टवेयर में देखेंगे कि ये एरो के नीचे एक टैब है, उसके पास जैसे ही आप कर्सर लेके जाएंगे तो वहाँ पर लिखा होगा शो जनरल एडिट ऑप्शंस, और इसी के नीचे ये इसकी सारी कमांड्स। तो सबसे पहले है आपका ये इंटरएक्टिवली लिमिट वायरफ्रेम। इस कमांड को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे हमने कुछ ये लाइंस ड्रॉ कर लिए, हम अपनी कमांड पर जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम चाहते हैं कि ये वायरफ्रेम हम इसको यहाँ तक लिमिट कर दें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे इस लाइन के ऊपर। तो आप देखेंगे वो लाइन यहाँ से डिलीट हो चुकी है और जहाँ तक ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही थी वो लाइन वहाँ पर रुक गई। तो उसने इसको यहाँ तक लिमिट कर दिया जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे थे। ऐसे ही इसको क्लिक करेंगे तो इसकी लिमिट यहाँ तक हो जाएगी और ऐसे ही ये हमारी इंटरएक्टिवली लिमिट वायरफ्रेम काम करेगी। देन उसके बाद है आपका पॉइंट लिमिट। पॉइंट लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये कमांड ली, अब एक वायरफ्रेम हमने सिलेक्ट किया। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक रेड कलर का सर्कल ड्रॉ हो रखा है एक एंड पर। तो ये सर्कल जिस एंड पर होगा ये कमांड उसी तरफ काम करेगी। जैसे अभी हमने इसका डिस्टेंस डाला यहाँ पर 1 mm, तो आप देखेंगे हमारी वायरफ्रेम की लिमिट 1 mm बढ़ गई है। ऐसी अगर हम दूसरे एंड से करना चाहते हैं तो या तो हम इस एंड पर क्लिक करें, तो आप देखेंगे वो जो सर्कल था रेड कलर का वो यहाँ आ गया है। अब यहाँ पे भी आप चाहें तो 1 mm जितना भी आपको बढ़ाना है लाइन को, उसकी लिमिट बढ़ानी है, आप वैल्यू डाल के बढ़ा सकते हैं। अगर आपको कम करनी है तो माइनस में डाल के कम भी कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आपको दिखा रहा है एंड पॉइंट सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कौन से एंड से आपको लिमिट बढ़ानी है या कम करनी है। जैसे हमें फर्स्ट एंड पे करना है तो ये फर्स्ट एंड पे आ गया आपका, देन सेकेंड एंड से करना है तो सेकेंड एंड पे आ गया। तो दोस्तों, ये है हमारे लिमिट पॉइंट की कमांड। देन इसी के बाद एक और कमांड है इसके अंदर, लिमिट सिलेक्शन। तो इसका क्या काम है, तो जैसे हमने ये कमांड ली, अब हम चाहते हैं कि इस लाइन से हम इसको लिमिट कर दें। तो ये कमांड क्या करेगी, जैसे हमने सिलेक्ट किया इसको, देन हमने बाहर वाले पोर्शन पे क्लिक किया लाइन से, तो आप देखेंगे इसने उसका जो बाहर का हिस्सा था उसको डिलीट कर दिया और उसको लिमिट कर दिया इसने जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे थे। तो इसको अभी हम क्लोज करते हैं, एक दो लाइनें और बना लेते हैं। अब देखिए हम दोबारा कमांड लेते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी वायरफ्रेम लिमिट भी हो जाए और वो डिलीट भी ना हो, तो हम इसको कीप बोथ कर देंगे। फर्स्ट लाइन सिलेक्ट करते हैं, देन सेकंड लाइन सिलेक्ट करते हैं। आप देखेंगे ये लाइन ब्रेक हो चुकी है लेकिन डिलीट नहीं हुई कोई भी लाइन। तो ये है हमारी लिमिट सिलेक्शन कमांड। इसमें बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो हम बाद में जानेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम इसको अभी इतना ही जानेंगे।
इसके बाद है इसमें ये कट ऑब्जेक्ट। हमने कमांड ली, कोई भी एक लाइन सिलेक्ट की, देन अगर हम इसको यहाँ से कट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये लाइन यहाँ से ब्रेक हो जाएगी। या अगर हम चाहते हैं कि हमने जैसे लाइन सेलेक्ट की, हम चाहते हैं इसके 4 इक्वल पार्ट्स हो जाए, 4 बराबर टुकड़े हो जाए, हमने यहाँ पर 4 डाला और एंटर कर दिया तो आप देखेंगे इस लाइन के 4 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, 4 बराबर टुकड़े हो जाएंगे। मैनुअली करना चाहे तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं, जहां आप क्लिक करेंगे वहां से ये लाइन ब्रेक हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, देन उसके बाद है आपका ये मूव कॉपी आइटम्स। अरे हम ये सब डिलीट कर देते हैं। अब एक लाइन क्रिएट करते हैं। अच्छा, हमने एक लाइन क्रिएट की है, अब हम इसे मूव करना चाहते हैं तो हम अपनी कमांड लेंगे मूव की। हमें मान लीजिए इसको 5 mm मूव करना है एक्स में, तो आप जैसे यहाँ ओके करेंगे तो ये लाइन मूव हो जाएगी 5 mm। इसी तरह अगर वाई में करना है 5 mm तो आप यहाँ पर 5 mm वैल्यू पुट कीजिए एंड ओके, ये वाई में मूव हो जाएगा। इसी तरह आप इसको जेड में भी कर सकते हैं। तो जेड में देखने के लिए हम थोड़ा सा अपने वर्क स्पेस को रोटेट करते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू में रखते हैं अपने वर्क स्पेस को। ओके, आप यहाँ पे वर्क प्लेन देख सकते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू में आ गया है। हम वैल्यू पुट करते हैं, जैसे हमें 5 mm मूव करना है, ये देखिए अब ये आपका जेड में मूव हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, देन इसके बाद है अगर आप चाहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट मूव होने के साथ साथ कॉपी भी हो तो हम यहाँ से कॉपी ऑन कर लेते हैं। कितनी कॉपीज चाहिए वो हमें यहाँ डालना पड़ेगा। हमें 3 कॉपीज चाहिए। कितने डिस्टेंस पे चाहिए वो डालना पड़ेगा, जैसे हमें 5 mm के डिस्टेंस पे चाहिए। तो आप देखेंगे इसमें 3 कॉपीज क्रिएट कर दी हैं बराबर डिस्टेंस पे। आप मेजर करके देख सकते हैं 5 5 एंड ये भी 5। ओके फ्रेंड्स, देन इसके बाद हम दोबारा कमांड लेते हैं। इसमें एक चीज और ये है आपका कि आप ये जो पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका रीपोजिशन द मूव ओरिजिन पॉइंट। मतलब ये पॉइंट जहाँ होगा आपका ऑब्जेक्ट उसी को ओरिजिन लेके चलेगा। जैसे हमने इसको यहाँ रखा, अब हम मूव करेंगे तो ये इस डिस्टेंस से 5 mm के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को मूव करेगा। ये देखिए इसने यहाँ से वैल्यू लिया 5 mm, तो यहाँ से इसने 5 mm मूव किया है। तो आपका जो ये रिपोजिशन सेंटर जहां होगा ओरिजिन पॉइंट, आपका ऑब्जेक्ट वहीं से मूव होगा। ठीक फ्रेंड, तो हम इस कमांड को कैंसिल करते हैं। देन उसके बाद है आपका इसी में स्ट्रेच आइटम्स। स्ट्रेच आइटम्स के बारे में हम बाद में जानेंगे। और देन इसमें प्लेस वायर फ्रेम और ये सारी बात की कमांड्स हैं, हम इनके बारे में बाद में जानेंगे। उसके बाद है आपका रोटेट आइटम्स। तो रोटेट आइटम्स के लिए हम एक लाइन को डिलीट कर देते हैं। जैसे हमारी ये लाइन है, अब हम चाहते हैं कि इसको हमें थोड़ा रोटेट करना है, एंगल में घुमाना है हमें से, तो हम कमांड लेते हैं रोटेट आइटम्स की। ये आपका है रिपोजिशन द रोटेशन एक्सिस, मतलब आप किस पॉइंट से उसको घुमाना चाहते हैं। तो हम इस पॉइंट को लेते हैं, यहाँ से हम चाहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट इस पॉइंट के चारों तरफ घूमे। तो हमने अपना पॉइंट रख दिया है यहाँ पर। अब हम चाहते हैं कि ये 90 डिग्री घूम जाए। तो आप देखेंगे ये आपको प्रीव्यू भी दिखाता है, ये आपका प्रीव्यू दिखा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमें ऐसा ही चाहिए तो हम यहाँ पे ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे हमारी जो लाइन है वो रोटेट हो गई 90 डिग्री में।
इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइन रोटेट भी हो जाए और कॉपी भी हो जाए तो हम कॉपी ऑन करेंगे। हम चाहते हैं हमें इसकी 2 कॉपीज करनी है, तो हमने यहाँ पे एंटर किया 2, और हम चाहते हैं इसको हम 45 डिग्री में क्रिएट करें। मैंने एंटर किया तो आप देखेंगे कि 45 डिग्री में 2 कॉपीज क्रिएट की हैं रोटेट करके। हम इसको एंटर करते हैं, हम इसको ओके करते हैं यहाँ से। आप देखेंगे 2 कॉपीज क्रिएट हो गई। ऐसे हम इसको कैंसिल कर देंगे, ये कमांड हमारी बंद हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, देन उसके बाद है आपका मिरर आइटम्स। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं कोई। जैसे हमने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया, अब हम इसको मिरर करना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसके सामने एक लाइन क्रिएट करते हैं, सिंगल लाइन। हमने एक लाइन क्रिएट कर दी। ये वायरफ्रेम आपकी मिरर का काम करेगी। तो अब हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, अपनी कमांड लेते हैं मिरर आइटम्स की। अब हम इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे, मिरर इन अ वायरफ्रेम लाइन। ओके, देन हम अपनी वायरफ्रेम सिलेक्ट करते हैं, तो आप देखेंगे एक ऑब्जेक्ट इस लाइन के अपोजिट में क्रिएट हो जाएगा, जो कि इस ऑब्जेक्ट का मिरर होगा। ये हमने एंटर किया। ओके, इसी तरह अगर आप y में करना चाहते हैं तो y में लाइन क्रिएट कर लीजिए, अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए, कमांड लीजिए, देन इस पे क्लिक करेंगे, मिरर इन अ वायरफ्रेम लाइन, प्रेस करेंगे इसको। कॉपी अगर ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ कर सकते हैं, अगर आपको कॉपी करनी है तो इसको ऑन ही रहने दें। वायरफ्रेम पे क्लिक करें तो आप देखेंगे एक मिरर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से ओके कर देंगे। इसी में दोस्तों और भी कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे ये एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, और आपका ये इनपुट 2 पॉइंट्स टू डिफाइन द मिरर प्लेन। इसमें क्या होगा, जैसे हमने अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रखा है, अब हमें 2 पॉइंट्स दिखाने मिरर प्लेन के लिए। ये दिखाया हमने एक, और एक ये दिखा दिया। जिस एंगल में आप अपने पॉइंट्स दिखाएंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जेक्ट मिरर होगा। अगर हम सीधा करेंगे तो सीधा मिरर होगा, थोड़ा एंगल में करेंगे तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब मान लीजिए हमें यहीं पे रखना है, नहीं किया, ओके, और ये हमने यहाँ से फाइनल कर दिया। ठीक है, तो ये आपका देखेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। इसी तरह इसमें जो ये कमांड है एक्स वाई, वाई जेड, ये अलग अलग प्लेन में ऑब्जेक्ट को मिरर करने के लिए होता है। अभी यहाँ पर हमें पता नहीं है कि हमारे वर्क स्पेस का ओरिजिन क्या है, उसका जो 0 पॉइंट है वो कहाँ पर है हमें नहीं पता। तो अभी क्या करेगा, ये कमांड वर्क तो करेगी, लेकिन ये क्या करेगी, ये अपने अकॉर्डिंग जो वर्क स्पेस का जो ओरिजिन होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपके ऑब्जेक्ट को उतनी डिस्टेंस पे मिरर करेगी। तो इसमें सबसे पहले हमारा ये एक्स वाई प्लेन, तो इसके लिए हम पहले अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, मिरर इन वायरफ्रेम लाइन पे क्लिक करते हैं, एंड देन इसके बाद मिरर द सेलेक्टेड आइटम्स इन द एक्स वाई प्लेन, एंड देन ओके। अब क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में मिरर हुआ है तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में सेम मिरर होगा ये। लेकिन अगर आप इन लाइंस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये लाइन डबल हो चुकी होगी, क्योंकि हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट भी इसी के ऊपर ही मिरर हो गया है। देन उसके बाद है आपका इसी में ये, पहले हम इस पे क्लिक करते हैं,
फिर YZ प्लेन पे क्लिक करते हैं। अब देखेंगे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा यहाँ पर। तो आप देखेंगे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया होगा यहाँ पर, क्योंकि इसका ओरिजिन हमें नहीं पता वर्क स्पेस का कहाँ पर है, तो उसने उसके अकॉर्डिंग अपना ऑब्जेक्ट मिरर करके क्रिएट कर दिया। ओके किया, देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है हमेशा वो हमारे ओरिजिन पॉइंट के अकॉर्डिंग ही क्रिएट होता है। जितने डिस्टेंस पर, जैसे हम देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पर है इस लाइन के, दूसरा ऑब्जेक्ट भी उसी डिस्टेंस पर क्रिएट होगा। दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा इस लाइन से। उसी तरह इसने जो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ओरिजिन पॉइंट के अकॉर्डिंग डिस्टेंस लिया है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट इतना दूर क्रिएट हुआ है। हम चाहें तो ये पास में भी क्रिएट कर सकते हैं हम इसको, लेकिन उसके लिए हमें एक वर्क प्लेन क्रिएट करना पड़ेगा अपना, जिसमें हम इसका ओरिजिन पॉइंट अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। वो हम बाद में जानेंगे, अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका ये ऑफसेट आइटम। तो इसके लिए हम या तो एक सर्कल ले लेते हैं, ये हमने एक सर्कल ले लिया है, इनको हम डिलीट कर सकते हैं। अब हमें इस सर्कल को ऑफसेट करना है, हमने कमांड ली। अब हम चाहते हैं इसकी हमें 5 कॉपीज ऑफसेट करनी है। हम यहाँ पे एंटर किया 5 और डिस्टेंस मान लीजिए हमें चाहिए 2 mm के डिस्टेंस, 2 mm के डिस्टेंस पे। अब ये जो एरो है ये बाहर की डायरेक्शन में दिखा रहा है, तो मतलब आपका ऑफसेट जो है वो बाहर होगा। अगर इसकी डायरेक्शन हम चेंज कर देंगे तो हमारा ऑफसेट अंदर होगा। तो हमें इसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या करना है, हमें इस पर क्लिक करना है। तो आप देखेंगे इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। दोबारा क्लिक करेंगे तो इसकी डायरेक्शन फिर से चेंज हो जाएगी। मान लीजिए हमने यहाँ पे एंटर किया 2, तो आप देखेंगे इसने हमारे ऑब्जेक्ट को ऑफसेट कर दिया है 2 mm के बराबर डिस्टेंस पे। तो ये आपका है ऑफसेट कमांड। जिस तरह से हमने अपने सर्कल को ऑफसेट किया उसी तरह हम अपनी लाइन को भी ऑफसेट कर सकते हैं। जैसे हमने इस लाइन को सिलेक्ट किया, ऑफसेट की कमांड ली, यहाँ पे हमने एंटर किया, हमने कॉपीज ली 5, डिस्टेंस ले लिया 2, कॉपी ऑन रखेंगे तभी हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे 5, हमने एंटर। अब देखेंगे इसने 5 लाइंस क्रिएट कर दिए हैं 2 mm के ऑफसेट पे। आप इनका डिस्टेंस मेजर करेंगे तो सारी 2 mm के ऑफसेट पे होंगे। तो देन इसके बाद है आपका ये वेरिएबल ऑफसेट, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। देन उसके बाद है आपका ये स्केल आइटम्स। स्केल आइटम्स कैसे काम करता है, मान लीजिए हम पहले डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास ये एक लाइन बची है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। हम इस लाइन की लेंथ ले लेते हैं पूरी 10 mm कर लेते हैं। तो ये हमारी एक 10 mm की लाइन है हमारे पास। तो अब हम इसको स्केल करना चाहते हैं, हमने कमांड ली स्केल। अब इसमें 2 ऑप्शन है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म में क्या होगा, जैसे हम इसको, ये जो हमारी कमांड है वो परसेंट में काम करती है। जैसे हम चाहते हैं कि हमारा 1% बड़ा हो जाए, ये जो हमारी लाइन है वो 1% बड़ी हो जाए। तो इसमें क्या होता है, आपका 1% का मतलब हुआ आपका 1.01। तो हम यहाँ पे डालते हैं 1.01 एंड हमने यहाँ एंटर किया, यहाँ पे कैंसिल किया। तो आप देखेंगे जो हमारी वायर की लेंथ है वो 10.1 mm हो गई, मतलब इसने 1% इसको
लंबा कर दिया। उसी तरह अगर हम चाहते हैं कि इस लाइन को हमें दस % बड़ा करना है, तो हम यहाँ पे डालते हैं वैल्यू 1.1। इस 1 का मतलब है 10%। तो हमने ओके किया, तो आप देखेंगे तो हमारी लाइन है वो 10% और बड़ी हो गई। तो चलिए हम एक स्क्वायर क्रिएट करते हैं। जैसे हम एक स्क्वायर लिया हमने, हम चलिए 5x5 का एक स्क्वायर ले लेते हैं। हम इसको सिलेक्ट करते हैं, स्केल की कमांड ओपन करते हैं। इसमें भी देखिए आपको यहाँ पर एक ये दिख रहा है रिपोजिशन स्केल ओरिजिन। हमें स्केल जो ऑब्जेक्ट करना है उसका ओरिजिन चूज करने के लिए भी ऑप्शन है ये। जैसे हम चाहते हैं कि हमारा जो ये स्क्वायर है वो इस पॉइंट से स्केल हो, ये हमारा ओरिजिन है, तो इसी के अकॉर्डिंग ये हमारा ऑब्जेक्ट स्केल होगा। मतलब ये पॉइंट हमारा फिक्स रहेगा, बाकी का ऑब्जेक्ट जो है वो आपका स्केल होगा एक्स वाई जेड में जहाँ भी होगा, लेकिन ये हमारा ओरिजिन है तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से नहीं छिड़ेगा। तो चलिए हम इसको यूनिफॉर्म में करते हैं 10%। तो आप देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्रीव्यू दिखा रहा है। मैंने ओके किया तो आप देखेंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो 5.5 mm का हो गया, मतलब 10% बड़ा हो गया। इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पर जैसे कि इसमें एक्स वाई जेड 3 अलग अलग एक्सिस दिए हुए हैं। तो अगर हम चाहते हैं, मान लीजिए हम चाहते हैं कि ना हमारा ऑब्जेक्ट सिर्फ एक्स में स्केल हो, वाई में ना हो और ना ही जेड में हो, तो हम इन दोनों को लॉक कर देते हैं और हम चाहते हैं एक्स में ये 10% बड़ा हो जाए। तो आप देखेंगे ये सिर्फ एक्स में 10% बड़ा हो रहा है। हमने इसका ओरिजिन पॉइंट सिलेक्ट नहीं किया था तो ये आपको ऐसा दिख रहा है। मान लीजिए हम इसका ओरिजिन रख देते हैं यहाँ पे, अब करते हैं तो देखिए ये पॉइंट जहाँ था वही है और आपका ऑब्जेक्ट एक्स में 10% बड़ा हो गया है। हम यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं। इसी तरह आप वाई में भी कर सकते हैं। मान लीजिए वाई में आपको 10% बड़ा करना है, एक्स और जेड लॉक कर देते हैं 1.1। अब आप देखेंगे ये आपका y में 10% बड़ा हो गया। इसमें आपका है फिर ये नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, मान लीजिए अभी आप देखेंगे यहाँ पे सभी बॉक्सेस में ये आपका x है, ये y है, ये z है, तीनों में 1 आ रहा है। हम इनको सबको अनलॉक कर देते हैं। मान लीजिए हम चाहते हैं कि अभी जो हमारी लाइन है 6.05 mm की है, हम चाहते हैं ये 7 mm की हो जाए। तो नॉन यूनिफॉर्म में जाते हैं, y में करना है हमें। पहले तो हम इसका ओरिजिन सेट कर लेते हैं, हमें इस पोजीशन को नहीं चेंज है, ये यहीं से होगा जो कुछ होगा। मान लीजिए हमें 7 mm करना है तो पहले 7 mm वैल्यू डालेंगे और जो वैल्यू इसकी अभी है उसको हम डिवाइड करेंगे जो वैल्यू है उससे 6.05। अब आप देखेंगे जैसे ही ओके करेंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो 7 mm का हो जाएगा। इसी तरह आप एक्स में भी कर सकते हैं और जेड में भी ऐसे ही होता है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होता है या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी कमांड में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।